तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 4 मार्च को होने वाला कक्षा 12 का अर्थशास्त्र का पेपर आ चुका है। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार का पेपर आपको 4 मार्च को परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन होंगे। टोटली पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट सी को देख रहे हैं और सेट सी जो होगा ना, बिल्कुल परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं बताऊंगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके इस पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो, आपका जो अर्थशास्त्र का पेपर है ना, परीक्षाओं में इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। और प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोगों को मैं बता दूं कि लगातार आप सभी की मैं समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करवा रहा हूं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आपको समस्त विषय की तैयारी के लिए 4 सेट पेपर उपलब्ध करवाए गए हैं। और अगर आप लोग चारों सेट पेपर को अच्छे से देख लेते हो ना, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका उसी में से फंसेगा, एक भी क्वेश्चन आपका उसमें से बाहर नहीं जाएगा। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार के 4 सेट पेपर मेरे द्वारा बनाए गए हैं। सेट ए में आपको दे चुका हूँ, सेट बी भी मैंने आपको दे दिया, और आज हम यहाँ पर सेट सी को देख रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सेट सी इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं और देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को देखते हैं। टोटली सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा। अब देखो, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा। आप सब लोग यहाँ से इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा पेपर समझ लीजिएगा। देखो, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन लिखा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी में। और अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र का अस्तित्व पाया जाता है। तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था में। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर जो कि दिया गया है, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है। तो देखो, शून्य होती है। और अब अगला क्वेश्चन, विभिन्न वस्तुओं के लिए मांग की कीमत लोच होती है। तो देखो, ऋणात्मक होती है। और अब अगला क्वेश्चन, वस्तु की उस मात्रा को क्या कहते हैं जिसे विक्रेता निश्चित समय बाजार तथा कीमत पर बेचने के लिए तैयार हो। देखो, इसको पूर्ति कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के बदले प्रयोग किया जाता कहलाती है। तो देखो, इसको कहते हैं स्थानापन्न वस्तुएं। और अब अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य हो। ठीक है, इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं, आप सब लोग इनको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्त स्थान पूर्ति दी गई है। आप सब लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को अवश्य देख ले। रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान लिखा, देख सकते हो यहाँ पर क्या दिया गया है, अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या द्वारा की जाती है। तो देखो, किसके द्वारा, साधनों के प्रतिफल के द्वारा की जाती है। और दीर्घकाल अवधि में स्थिर लागतें नहीं होती है। तो देखो, यहाँ पर आपको ये लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, सीमांत लागत केवल परिवर्तनशील लागतों पर निर्भर करती है। और अब अगला क्वेश्चन, उत्पादन बंद कर देने पर परिवर्तनशील लागतें शून्य हो जाती है। सीमांत आगम कुल आय में परिवर्तन की दर है और कम कीमत पर कुल पूर्ति स्टॉक से कम होती है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। अब आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। आप सब लोग जोड़ी को देख सकते हो। पहला क्वेश्चन, अतिरिक्त मांग की जोड़ी के मिलान बाजार मांग और बाजार पूर्ति से हो जाएगा। और अतिरिक्त पूर्ति की जोड़ी के मिलान बी से हो जाएगा। और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक तो देखो एडम स्मिथ और महामंदी वर्ष 1929 से 30। और अब अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की जोड़ी मिलान जीडीपी से और सकल राष्ट्रीय उत्पाद की जोड़ी के मिलान जीएनपी से। इस प्रकार से आप लोग इनको देख लो। और आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो, अंतिम रूप से उपभोग योग्य वस्तुएं अंतिम वस्तुएं कहलाती है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं। तो देखो, किसी भी वस्तु के उपभोग में लेने से उसके मूल्य में जो कमी होती है उसे मूल्यह्रास कहते हैं। आरबीआई का पूरा नाम तो देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो, जिस अर्थव्यवस्था का किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के साथ कोई संपर्क ना हो उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। बचत फलन क्या है। तो देखो, बचत और आय के बीच का संबंध बचत फलन कहलाता है। एमपीसी का पूरा नाम तो देखो उसका नाम होता है मौद्रिक नीति समिति। इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अब आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं, देख सकते हो। यहाँ पर आपसे सत्य सत्य पूछे गए, तो सत्य सत्य को भी देख लो। पहला जो क्वेश्चन लिखा है सत्य होगा, दूसरा भी आपका सत्य होगा, तीसरे नंबर का क्वेश्चन आपका असत्य है, चौथे नंबर का भी आपका सत्य है, पांचवा भी आपका सत्य है, छठे नंबर का भी सत्य और सातवां भी आपका सत्य है। अब देखो, आगे जो क्वेश्चन पूछे ना, इन सभी क्वेश्चन के आंसर मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा है, आदर्शक अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये लिखा है बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है।
उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7, कुल लागत किसे कहते हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। सीमांत लागत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए सीमांत लागत का अर्थ लिखिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सीमांत लागत का अर्थ यहाँ से आपको बताना है। देख सकते हो यहाँ तक के क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए थे। देख सकते हो ये लिखा शायद उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन। न्यूनतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप सब लोग। संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चंस होंगे। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे, संतुलन कीमत किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, संतुलन कीमत किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, इसके हथवाले को भी देख लो। अब इसके बाद में देखो स्टॉक और प्रभाव में अंतर, आपको देखो स्टॉक और प्रभाव में अंतर आपको इस प्रकार से बता देना है। ये स्टॉक और प्रभाव में अंतर लिखा है, ठीक है। और इसके हथवाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 11 को पढ़ते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाइयाँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, वस्तु विनिमय प्रणाली की 2 कठिनाई ये लिखी है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आय मापन की विधि आपको बतानी है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है और इसके हाथ वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 की बात करें ना, समग्र मांग का अर्थ आपको बताना। तो देखो समग्र मांग का अर्थ ये लिखा है, इसको भी देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। और उसके हाथ वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है और इसके बाद वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं ना, तो 15 में प्यारे विद्यार्थियों देखो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप सब लोग उनको देख लीजिएगा। 14वां क्वेश्चन ये पूछा गया। इसके बाद में चलो मैं आपको 15वें क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखो 15वें का आंसर ये दिया गया आपको और इसके हाथ वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, न्यून मांग के 2 कारण। और प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये प्रश्न नंबर 16 का पूरा उत्तर आपको दिया गया है और 16 के हाथ वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है और 17 के हाथ वाले क्वेश्चन का उत्तर ये आपको दिया गया। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 18, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण प्रतियोगिता की 3 विशेषताएं यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दी पूरी की पूरी, आप लोग अच्छे से याद कर लेना। पूर्ति के नियम की सचित्र व्याख्या आपको करनी थी, इसको भी देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय बैंक के 3 कार्यों को लिखिए। तो देखो केंद्रीय बैंक के 3 कार्य ये लिखे, नोट निर्गमन का अधिकार, उसके बाद में देखो सरकार का बैंकर, बैंकों का बैंकर, और उसके बाद में देखो विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक और साख नियंत्रण। इस प्रकार से आप लोग देख लेना, समाशोधन गृह ये इसके कार्य हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्यापारिक बैंकों के कार्य आपको बताने। तो देखो प्यारे बच्चों, व्यापारिक बैंकों के कार्य यहाँ से लिख लेना, जनता से जमा राशियों को प्राप्त करना, ऋण तथा उधार देना, अभिकर्ता संबंधी कार्य और विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा परीक्षाओं में, देख सकते हो, स्थानापन्न वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 20 के उत्तर को देख लो और 20 के अतौले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो इसके आगे के क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको अच्छे प्रकार से याद जरूर हो जाएंगे। और उसके बाद में देखो 21वां क्वेश्चन, अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र यू आकार के क्यों होते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा है और चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ये दिया गया। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अल्पकाल तथा दीर्घकाल की अवधारणाओं को समझाइए। तो देखो अल्पकाल की अवधारणा ये लिखी है, इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ये पूरा का पूरा बता दिया। और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 22 का उत्तर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप सब लोग। और इसके अतौले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 23 की बात करें ना, अवमूल्यन तथा मूल्यह्रास को समझाइए। तो देखो अवमूल्यन और मूल्यह्रास को यहाँ से आपको समझा देना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन संतुलित कब रहता है, ये क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। इसके अतौले क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया, इसको भी देख लीजिएगा। तो देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।